जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। तो हाँ प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं, जिसमें से पहले वाली वीडियो में जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हमने वैद्युत विभव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकाला था, उसका व्यंजक प्राप्त किया था। तो उससे आगे अब हम सीखने वाले हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हैगा। और यहाँ पर कोई अगर आवेश रखा है, कोई आवेश है और ये आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले या कुछ दूरी तय करे, डिस्टेंस तय करे, तो यहाँ पर जो इसमें विभव में परिवर्तन होता है, दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होता है, दूरी हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहा है, और उस विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा वी हो रहा है। कितना हो रहा है? डेल्टा वी हो रहा है। और विभव प्रवणता को हम, विभव प्रवणता का जो फार्मूला होता है समझोगे, विभव प्रवणता बराबर जो फार्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डी, या इस दूरी को आप x ले लोगे, चलो d रहने दो, तो x लिख लोगे। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डी होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश अगर चल रहा है या आप ले जाने में कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन होगा। यहाँ का विभव कुछ और होगा, यहाँ पे विभव कुछ और होगा। तो जो विभव में परिवर्तन होता है, विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यदि इसकी परिभाषा एक और मिलेगी आपको, यदि d का मान कितना कर दें? 1 मीटर कर दें, तो हम इसको पढ़ेंगे बच्चा एकांक दूरी। क्या पढ़ेंगे? एकांक दूरी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो विभव प्रवणता का जो फार्मूला बनेगा, विभव प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा वी के। तो यदि यहाँ पर आप कहोगे एकांक दूरी में परिवर्तन, एकांक दूरी में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। एकांक दूरी में विभव में परिवर्तन को, ये दूरी कितनी ले ली? यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। इसका मान अगर 1 रखोगे तो विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी आ जाएगा। यानी कि एकांक दूरी में विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है। और एकांक ना बोलो तो यहाँ पर कहोगे दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। थ्योरी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसका फार्मूला याद रखो, विभव प्रवणता क्या होती है? डेल्टा वी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रिलेशन निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो यहाँ पे हम एक प्लस क्यू आवेश रख लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, मान लेते हैं ये बिंदु O पर रखा है। ठीक है। इससे कुछ दूरी पर बिंदु B है, इस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो प्लस क्यू आवेश के कारण होगा। ठीक है। यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है, इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, जो बिंदु B पर रखा है। तो इस वैद्युत क्षेत्र यानी कि प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा। वो बल होगा कितना? आपका F बल लगेगा। ठीक है। यहाँ पे तो उस बल का मान निकाल लोगे आप। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम विस्थापित करेंगे बल के विरुद्ध इस दिशा में। मान लेते हैं बिंदु A तक लेके आए और वो दूरी विस्थापित कराया हमने स्मॉल d दूरी। ठीक है। तो इसमें क्या गया? कार्य निकालना पड़ेगा और उससे अपना संबंध आ जाएगा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। मैं बोल देता हूँ कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, इसके वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर रखा है। अतः इस पे लगने वाला बल F बराबर Q0 E हो जाएगा। F बराबर Q0 E हो जाएगा। यहाँ पे
इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अगले, अतः बिंदु B से, अतः परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः परीक्षण आवेश, पहले परीक्षण आवेश लिखते हैं, अतः परीक्षण आवेश, अतः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A तक स्मॉल d दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, मान लेते हैं वो कार्य W है, तो कार्य का फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन cos थीटा, या W बराबर FD cos थीटा। यहाँ जो W F का मान लगा दोगे आप, पहले FD cos कितना लगेगा थीटा, बल इधर लग रहा है, आप इधर लग रहे हो, कितना एंगल बनेगा 180, cos 180, W इक्वल टू FD इंटू cos 180 माइनस 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा W इक्वल टू माइनस का FD, यहाँ से लगा दोगे F का मान लगाने पर, F का मान लगाने पर, F का मान लगा दोगे W इक्वल टू माइनस Q0 E इंटू D। अच्छा, इसको लेके आओगे W अपॉन में क्या लाओगे, Q0 आ जाएगा, माइनस का ED हो जाएगा। और ये जो पढ़ा आपने, ये विभवांतर पढ़ा आपने, डेल्टा V बराबर W अपॉन Q0, तो इसके जगह पे हम लिख लेंगे डेल्टा V इक्वल टू माइनस ED, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू, E यहीं रोक लोगे, माइनस 1 से 7 लगा लोगे, D इसके अपॉन में आएगा, डेल्टा V अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल d, किसका, माइनस का। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये होती है विभव प्रवणता। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो डेल्टा V अपॉन स्मॉल d है वो क्या है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है, ठीक। तो यहाँ पर अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसके आगे की बात करें आंकिक रूप में या इसका अवकलन रूप लिखें, तो हम इस d को दूरी x मान लेते हैं, तो हमारा जो अवकलन रूप आएगा, माइनस चिन्ह जरा छोड़ दोगे तो आएगा dv अपॉन कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इतना आ जाएगा। नेक्स्ट तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का देखिए, यदि कोई आवेश है, ये अनंत है, ये भी अनंत है, और अनंत से किसी दो आवेशों को आप लेके आ रहे हो, किससे, अनंत से दो आवेशों को लेके आ रहे हो, एक Q1 को लेके आ रहे हो, मान लेते हैं ये बिंदु A पर रखा है, और इसको लेके आ रहे हो आप Q2 को, और ये बिंदु, ये आवेश है, ये B पर रखा है, और ये एक रचना आपने बना दी, ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर किसी रचना में किया गया कार्य, आप रचना कर रहे हो, अनंत से दो आवेशों को उठाया और कुछ दूरी पर लाके रख दिया, कोई निकाय बना दिया, उसमें किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। स्क्रीन पे इसकी परिभाषा आपको दिख जाएगी। यदि दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसका फार्मूला चलो मैं प्रूफ करा देता हूं। यहां पर लिखोगे
अतः बिंदु ए पर रखे आवेश Q1 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव, तो यहाँ मान लेंगे हम B1 या B मान लो या B1 मान लो, तो B1 मान लो आप, B1 या B मान लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के Q/R, ये विभव होगा। फार्मूला आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, ठीक। अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लो। यहां लिखोगे आप आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W हो। तो आपने पढ़ा होगा विभव का फार्मूला जो होता है V बराबर W/Q0, और Q2 के लेके आ रहे हो तो Q2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर W की वैल्यू निकालोगे तो V इंटू Q2 हो जाएगा, और W इक्वल टू यहाँ से लगा दोगे कि V का मान लगाने पर, V का मान लगाने पर, तो V का मान लगा दोगे यहाँ पे कि V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के इंटू Q1/R, यही है V की वैल्यू। Q1 लगा दो भाई, क्योंकि Q1 के कारण Q1 लगा दो, इंटू Q2, यही वैद्युत स्थिति ऊर्जा U कहलाती है। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना R, यही आपकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला। किया गया कार्य ही क्या होता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, मात्रक वही जूल होगा इसका, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लोगे। अब अपने बच्चों अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टेप्स आया संगलन चित्र में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये संगलन निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इसकी निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखोगे पहले इन दो की निकालोगे, फिर इन दोनों के साथ वैद्युत स्थिति ऊर्जा, फिर इन दोनों के साथ निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला आपको पता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R, ये आपको फार्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे निकालोगे, इन दोनों के लिए ले लोगे तो आ जाएगा U1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के, इन दोनों के लिए, और Q1 Q2 कितना हो जाएगा इंटू माइनस का Q² अपॉन R इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल a। समीकरण नंबर 1 मान लोगे, U2 निकाल लोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के इंटू इन दोनों के साथ निकालोगे तो आ जाएगा Q², 2Q² यानी कि 2 है और Q, तो 2Q² अपॉन कितना हो जाएगा a। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे U3 निकाल लो, इन दोनों के साथ निकाल लो, U3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के इंटू इन दोनों के साथ निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2Q², एक माइनस का तो देखो -7 में आ जाएगा। दूरी कितनी है a है तो a लगा दोगे, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल लोगे, यहाँ पे लिखोगे निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सबको जोड़ दोगे U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है, जितनी भी होंगी। अब यहाँ पे
आप लोग देखोगे U1, U2, U3 सब में 1/4πε0 स्मॉल के सभी में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और साथ में Q² और Q² भी कॉमन है, और अपॉन में A कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकलने वाले हैं U बराबर 1/4πε0 स्मॉल के, ऊपर से Q² कॉमन है इंटू और नीचे से A कॉमन है। ये बात आपको समझना पड़ेगी, शॉर्ट में हो जाएगा थोड़ा, सब में कॉमन आ रहा है Q² अपॉन में A, Q² अपॉन में A, Q² अपॉन में A, ये भी कॉमन आ रहा है तो Q² अपॉन A कॉमन ले लिया। यहाँ से जब कॉमन लिया तो बताइए, यहाँ से Q² निकल गया, A अपॉन से निकल गया, तो माइनस का 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से निकल चुका है तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा प्लस का, और यहाँ से देखो तो माइनस का कितना बचेगा, 2 A बचेगा। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का बचेगा, U बराबर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सामने लिख लेते हैं, 1/4πε0 स्मॉल के और Q² अपॉन कितना A। ये आपकी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी, और आप अपनी लगातार ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।